topic and vast discussion. But अगर आप मुझे as a youth of कश्मीर मुझसे ट्रक्स मांगेंगी कि आप जम्मू कश्मीर को कैसे देखती हैं, तो मैं यहाँ पे पीसफुल मोबिलिटी देखती हूँ, फेवरेबल एनवायरनमेंट देखती हूँ, हर उस चीज़ के लिए जो यूथ को कंट्रीब्यूट करता है. हमारे जम्मू एंड कश्मीर में मुझे लगता है एशियन सोसाइटीज़ में, बट मोस्टली मैंने कश्मीर में देखा है कि हमारा एक पैटर्न है सोसाइटी का, गवर्नमेंट जॉब ही करनी है. सो उस पैटर्न को तोड़ने के लिए और नौजवानों को एक अल्टरनेटिव देने के लिए मुझे लगता है कि नए जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी पहल हुई है. दैट इज़ प्रोवाइडिंग देम लोन्स एंड सोफिस्टिकेटेड बिजनेस सेटअप्स जिन पे वो थ्राइव कर सके. I would like to mention Khadi Village Industries, Mission Youth, Mission Yuva, EDI, all these platforms have, इन्होंने एक ऐसी चीज़ और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है यूथ को जहां वो अपना बिजनेस सेटअप जो है कर रहे हैं. और हमने बहुत सारी नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज भी देखी हैं जिन्होंने अपने बिजनेस पे थ्राइव किया है. तो नया जम्मू कश्मीर वही है जहां एक यूथ को सेंस ऑफ ओनरशिप फील हो, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील हो, और उसे लगे कि मैं यहाँ का हूँ और मेरी बात सुनी जा रही है. तो ये सब प्लेटफॉर्म्स मटीरियलिस्टिक प्लेटफॉर्म्स है, और हमारी जो एस्पिरेशंस है यूथ की, वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीज़ों तक नहीं थमती है. दे गो बियॉन्ड दिस मटीरियलिस्टिक थिंग. There is a psychological aspect of the society, the emotional. हम उस पर भी आएंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो वहां पर क्योंकि जम्मू कश्मीर का इतिहास इस तरह का रहा है दैट वी कैन नॉट प्रोसीड बाय इग्नोरिंग द पास्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि उसके बहुत से ऐसे गांव हैं जो भले ही हम आज बात करें कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़ गया है, लेकिन वो गांव उभरने में अभी वक्त लगेगा. फजाहत फारूक भट्ट साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के आप चेयरपर्सन हैं, ऐसे में क्या यूथ को वो अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में मिल रही हैं जो इससे पहले तक नहीं मिलती थी? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. पहले तो आई एम 96 बॉर्न एंड वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स, हमने देखा कि डिस्ट्रक्शन, फ्यूनरल्स, वी यूज्ड टू कॉल जो भी मर रहा है, वी यूज्ड टू कॉल द मुजाहिद, एंड उनको उनकी एक्सेप्टेंस, वो चीज़ें फॉलो करना, एंड वी हैव सीन ओनली दीज थिंग्स. एंड मैं कह सकता हूँ, आई एम नॉट आई कैन से दैट मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ किसी पॉलिटिकल पार्टी को, नीदर वी आर एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी. बस एज अ यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ऑफ एट दिस स्टेज हमें ये लगता है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आई है. जो कॉलेज 6 महीने बंद हुआ करते थे वो आज कॉलेज ओपन है, स्कूल्स आप देखो, यूनिवर्सिटीज देखो. सेकेंड आप देखोगे दैट एज अनिका सेड कि दैट वो सेंस ऑफ ये लगना कि नहीं ये मुल्क हमारा है, वो फील होने लगा. नहीं हम कश्मीर से मोहब्बत नहीं है बल्कि कश्मीरियों से भी मोहब्बत है. एंड थर्ड, अगर आप बात करें कि दैट स्टोन पेल्टिंग, हर रोज मरना, फ्राइडे पे एवरी फ्राइडे यहाँ पे फ्यूनरल्स उठते थे, एंड वी यूज्ड टू सेलिब्रेट दीज फ्यूनरल्स. आज डेथ को सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, आज जिंदगी को सेलिब्रेट किया जाता है. आज यहाँ के नौजवानों की अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है. सो मुझे लगता है कि ये नया कश्मीर है जहां पे आप एक नौजवान को देख सकोगे कि वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिल्ली वाला लड़का फील करता है, जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी एक चेन्नई में बैठ के, बेंगलोर में बैठ के वो फील करता है, वैसे ही आज नौजवान यहाँ पे फील करता है. सो वो एक चीज थी यहाँ पे, एक रेडिकल एलिमेंट्स की वजह से एक नैरेटिव बिल्डअप किए गए यहाँ पे अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द पीपल. जो आइडिया ऑफ पीस की बात करते हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते थे, वी यूज्ड टू कॉल देम एजेंट्स एंड ऑल दैट. सो आज वो फील हुआ कि हमारा जो मुस्तकबिल है, हमारा जो करियर है, हमारी जो एजुकेशन है, वो कहाँ पे आज हमें लगता है कि वो सिक्योर है. तो मुझे लगता है कि ये नया जम्मू कश्मीर है. थैंक यू सो मच. इरशाद अहमद भट्ट साहब, क्योंकि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, मैं इसके बाद मुदस्सिर अहमद डार साहब के पास भी आऊंगी, लेकिन इरशाद साहब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के आप रिसर्च स्कॉलर हैं, और जिस तरह से वजाहत साहब ने कहा कि यहाँ पर पॉलिटिकल विल भी बहुत ज्यादा मायने रखती है, पॉलिटिकल विल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि रेडिकलाइजेशन इज वन वर्ड विच वॉज देयर. जब हिस्ट्री में, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में जाएंगे तो रेडिकलाइजेशन वर्ड को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आज के दौर में वो चीज पूरी तरह खत्म हो चुकी है. हाँ, थैंक यू. लेट मी क्लियर दिस वन थिंग. जब हम इस चीज़ की बात करते हैं पॉलिटिकल विल की, तो इसमें अगर हम देखेंगे
सबसे बड़ा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम इसमें देखेंगे तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी. यानी जब तक हमें यहाँ पे सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ना हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो लोगों में, तब तक किसी भी चीज की, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो पॉलिटिकल प्रोसेस हो या कोई भी एरिया हो, वो तब तक फंक्शन नहीं करता है कि जब तक हमारा लॉ एंड ऑर्डर और सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में ना हो. तो और तक लास्ट कपल ऑफ फ्यू ईयर्स जब हम देखते हैं ना, तो इस फ्रंट पे बहुत ज्यादा काम हुआ है. इनफैक्ट अगर हम डेवलपमेंटल प्रोसेस की भी बात करते हैं तो हमने देखा कि उन एरियाज में जहां पे लॉ एंड ऑर्डर ना हो, तो वहां पे न सिर्फ पॉलिटिकल प्रोसेस इंपैक्ट होती है, बल्कि ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है वो बुरा इंपैक्ट होता है उस पर. तो उस सेंस में दोनों एरियाज, चाहे वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो उसका या एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो उस हिसाब से हम लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते. यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो टर्न आउट हुई है, उसका कहीं ना कहीं ये फायदा हो रहा है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ रही है तो आगे बढ़ने की मोटिवेशन ज्यादा मिल रही है. इस बीच मुदस्सिर अहमद डार साहब, क्योंकि आप राइटर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, राइटर हैं तो जाहिर सी बात है आपने इतिहास बहुत पढ़ा होगा, लिटरेचर बहुत पढ़ा होगा, आप तो बेहतर कंपेयर कर पाएंगे 1990 इंसर्जेंसी पीरियड ऑफ जम्मू कश्मीर एंड जम्मू कश्मीर ऑफ पोस्ट 2019. Exactly. Thank you very much. तो आई कैन जस्ट स्टार्ट विद माई ओन डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा से मैं बिलोंग कर रहा हूँ. तो देयर आई कैन से इट लाइक एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम बता दें तो वो वहाँ पे हुई है. 90 व्हाट इट यूज्ड टू बी इन द 1990s. तो मैं कुछ गाँव की जो है ना, मैं बार बार ये दोहराता आ रहा हूँ, वो एक डिराडिकलाइजेशन मॉडल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. वी कैन टेक देम एज ए डिराडिकलाइजेशन मॉडल, एंड सबसे इम्पोर्टेंटली एक यूथ एम्पावरमेंट मॉडल जो है उन गाँवों को हम ले सकते हैं. वट इट यूज टू बी द 1990s से लेके 2019 तक मैं बात करना चाहूँगा. ऐसे कोई गांव जो पुलवामा या शोपियन से मैं मतलब जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, चाहे लल्लाहर हो, करीमाबाद, दे वर सम ऑफ द विलेज हु वर कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड इन दैट वे. तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल अगर हम देखें तो अंटिल 2019 कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या कोई सिविल ऑफिसर या पुलिस के कोई अधिकारी या आर्मी के कोई अधिकारी या कोई पॉलिटिशियन, इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहूँगा, none of them you know उस हिसाब से उस गांव में नहीं जा सकते थे. Whenever they used to visit, they used to get the stone pelting and all other things in return for that all. वो ये था कि complete alienated थे वो, and they were completely radicalized in that way. Particularly जो young युवाओं का ग्रुप था वहाँ पे. तो पोस्ट 2019 क्या मैंने सबसे ज्यादा महसूस उन गाँव में किया जब सारे देश कश्मीर की जो है इमेज पूरी बदल गई. तो उन गाँव में जब हम जाया करते थे तो इट वॉज कम्प्लीटली यू नो, जैसे मैंने बता दिया, दे वर ऑल स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स वेयर यूज्ड टू बी देयर. एक डिराडिकलाइजेशन मॉडल जो हमने वहाँ पे स्टार्ट करा, एंड यूथ एम्पावरमेंट का मॉडल जो हमने वहाँ पे स्टार्ट करा पर्टिकुलरली, इट वाज टू एंगेज द यूथ थ्रू स्पोर्ट्स इवेंट्स, थ्रू यू नो डिराडिकलाइजेशन, ऑल अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स या यूथ एंगेजमेंट के वो कई सारे कार्यक्रम हमने वहाँ पे चलाए. पहली बार 2019 के बाद, सॉरी 1989 के बाद पहली बार इन गाँवों में जो है एडमिनिस्ट्रेशन का कोई ऑफिसर गया, एंड दे वर जस्ट वेलकम्ड विद द यू नो बकेट ऑफ फ्लावर्स एंड ऑल अदर थिंग्स. बट आपको लगता है कि मुदस्सिर साहब, बहुत सी यहाँ पर नॉट नेमिंग द पॉलिटिकल पार्टीज बट रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, दे रिफ्रेन फ्रॉम एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट. ये तो आज सब लोगों के मतलब, आपको अगर पुलवामा से कोई होंगे या मतलब दिस इज बिफोर द वर्ल्ड नाउ कि पुलवामा में कितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होकर रह गई है. वो ग्राउंड जो अभी तक स्लोगन्स के लिए माने जाते थे, आज उन्हीं गांवों में एक ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा एक मॉडल, अब जो रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो एक पुलवामा का जो नाम भी ले लिया है, तो उसी ग्राउंड की अगर हम बात करें, वो दैट वाज यूज्ड फॉर द स्लोगन्स एंड ऑल अदर थिंग्स. नाउ दैट ग्राउंड इज यू नो यूज्ड फॉर द यूथ एंगेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स. पुलवामा की वही बात कर लीजिए, आप देख लीजिए, वो मतलब कोच जिनसे अभी स्लोगन्स आ रहे हैं, उनसे तिरंगा रैली जो है, मतलब जो मुल्क में सबसे बड़ी तिरंगा रैलीज हम जहां जाने जाते हैं, तो उसके लिए जो है वो उन रोड्स को जाना जाता है. लेकिन वजाहत साहब, क्यों ऐसा है कि यहाँ पर इस चीज को एक फोर्स्ड चीज कहा जाता है कि यू आर फोर्स टू डू, जैसे जिस बात का जिक्र यहाँ पर मुदस्सिर साहब ने किया कि तिरंगा रैलीज हुई या आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए गए, उसके तहत हमने देखा कि बहुत सारे यूथ सड़कों पर आते हैं, और पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद वहां की पॉपुलेशन सड़कों पर आई, उन्होंने इसकी मजम्मत की जिस तरह से ये अटैक हुआ. ऐसे में यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इस तरह से नैरेटिव सेट करती हैं कि ये फोर्स्ड है, इट्स अ फोर्स्ड पीस. डू यू बिलीव सो एज अ यूथ? मैम, मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि दैट बिफोर 2019 आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले, यू नो, देयर वर टू सेक्ट्स. ये एक
ग्रुप्स थे यहाँ पे, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप, वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड दूसरा था मेन स्ट्रीम वगैरह जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ पे इलेक्शंस लगते थे. एंड सेपरेटिस्ट का हमेशा जो काम रहा है दैट इज रेडिकलाइजेशन थ्रू पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सम इंस्टीट्यूशंस की तरह से. एंड द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि दैट आइडिया ऑफ इंडिया को बिल्डअप करना. एंड अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल लीडर्स, उनका भी हमेशा ये रहे कि तो एक्सेप्टेंस उन आइडियाज को देना कि जो यहाँ पे सेपरेटिज्म बिल्डअप कर रहे हैं. सेकेंडली आप ये बता रहे कि दैट फोर्स्ड चीज यहाँ पे है. मैम फोर्स्ड चीज वहां पे अगर आप 2019 से पहले देखोगे कि दैट इन 2008, 2010, 2016 जो यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग में जो कैजुअलिटीज कश्मीर में हुई थी, जब आप ये चीज बोलते कि फोर्स्ड कोई चीज आप पे थोपी जाती है या आप डर की वजह से ये चीज है. अगर एक नौजवान घर से निकल रहा है एंड ही इज अवेयर अबाउट इट कि अगर मैं पत्थर मारूंगा वहां से गोली आ जाएगी. अगर एक नौजवान को ये पता है कि मैं गन उठाऊंगा मुझे मार दिया जाएगा, सो उसको दिमाग में ऑलरेडी ये था, सो उसको थ्रेट नहीं था किसी चीज का. सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो होता है मौत का, मरने का. सो आज के नौजवानों को दे आर अवेयर अबाउट इट, उनको कोई थ्रेट नहीं है बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेड. जो पुराने जो नैरेटिव्स थे, चाहे वो सेपरेटिस्ट थे, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के थे, चाहे वो आजादी के थे, चाहे वो 1953 पोजीशन के थे, चाहे वो आर्टिकल 370 के थे. सो आज का नौजवान ये, इससे पहले जो इशू, जो कश्मीर इशू को डिस्कस किया जाता था, बट जो इश्यूज ऑफ कश्मीरीज थे, आज ये इंसान, एक आम इंसान को पता चला कि हमारे जो बेसिक इश्यूज है उन पे बात आनी चाहिए, वो रिजॉल्व होने चाहिए. बिल्कुल. और जिस तरह से एक डेकेड के बाद विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ पर असली पता चला कि लोगों के मसले मसाइल जरूरी हैं, रादर देन ऑल ओवर जम्मू कश्मीर का इशू डिस्कस करने के बजाय यहाँ के लोगों के जो छोटे मसले मसाइल हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अनिका जी, नए जम्मू कश्मीर में यहाँ की महिलाओं के लिए, यहाँ की गर्ल्स पॉपुलेशन के लिए क्या कुछ नया देख रही हैं? नया, समवन हैज राइटली सेड कि हमने औरत का दायरा इतना छोटा कर दिया है कि वो काम को ही काम को ही आजादी समझती है. बट मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट एंड एज अ फीमेल समझती हूँ कि आजादी शुड बी विद इन योर माइंड एंड हार्ट. आजादी इज नॉट ओनली आउटसाइड योर होम, इट्स इनसाइड योर होम. व्हेन यू आर द डिसीजन मेकर इनसाइड योर होम, आप आजाद हैं, आपके डिसीजंस को कंसिडर किया जाता है, आपकी फैमिली में आप आजाद हैं, वो आपकी आजादी है. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वर्क पर्पस और एजुकेशन जो है, अगर हम कश्मीर की हिस्ट्री को देखें तो ये एक फॉर्चुनेट चीज देखी गई है कि कश्मीरी महिलाएं एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स पहले से ही बहुत एजुकेटेड है, उन्हें एजुकेशन का हक पहले से हासिल था. बट जो फॉर फ्लंग एरियाज या पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पे अभी भी स्कूल ड्रॉप आउट्स लड़कियां वगैरह हैं. एक नई चीज सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ सस्टेनेबिलिटी जो हमने देखी औरतों में, दैट वाज उनके अपने बिजनेस सेटअप्स जिन पे उन्होंने थ्राइव किया. आपने रिसेंटली एक स्टोरी देखी होगी, बी क्वीन ऑफ कश्मीर. उनको जो लोन्स प्रोवाइड किए गए, उन्होंने उस पर प्रॉपर तरीके से काम किया और अपने सेटअप को इतना हाई किया कि एक तो वो लोन भी उन्होंने चुकाया, सब्सिडीज भी मिली, और अब उनका अपना बिजनेस जो है, उनका अपना सेटअप है और वो बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही है. एंड दिस इज नॉट द ओनली स्टोरी. वी हैव डन इन 2022 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव हमने हमारी एनजीओ में किया था. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने महिलाओं को उसमें इंक्लूड किया था. सो व्हेन वी सर्वेड दिस एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस ओनरशिप ऑफ फीमेल्स, वी सॉ दैट हमारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट को एम्पावर किया गया है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज हो, मिशन यूथ हो, मिशन युवा हो, ईडीआई हो या अदर प्लेटफॉर्म्स हो, या लखपति दीदी स्कीम्स, ऐसी स्कीम्स को जिनको गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है, इन स्कीम्स ने और इन इंस्टीट्यूशंस ने फर्दर महिलाओं को जो है एम्पावर किया है और वो एक अपना बिजनेस सेटअप लेकर बैठी हैं और उस पर काम कर रही हैं और बाकियों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मोर देन दैट, गर्ल्स में एक बहुत अवेयरनेस ये भी आई है कि ना सिर्फ कुछ गिने चुने जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वहां हमारा रोल है, बल्कि हर एक इंस्टीट्यूट है वहां हमारा रोल है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, सिविल सर्विसेज हो, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे लीडरशिप की बात आती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, वहां महिला की जरूरत है और वो ये रोल जो है निभा सकती है. बिल्कुल. एक आखिरी सवाल इरशाद साहब आपसे लेना चाहूंगी बहुत शॉर्ट में, कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट की बात हो गई, यूथ की सोशल सिक्योरिटी की बात होगी, एजुकेशन. एक जमाना वो था जब महीनों तक, हफ्तों तक स्कूल्स बंद होते थे, कॉलेजेस बंद होते थे, इंटरनेट ठप होता था, लेकिन आज ट्रेमेंडस यहाँ पर चेंज आया है. चाहे आप 5G सर्विसेज की बात करो, एजुकेशन की, उस हिसाब से आप कैसे देखते हैं? Exactly, as I said earlier कि जब तक कि सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ना हो
तो जब हम 90s 2019 से पहले देखते हैं तो देयर वाज अ कंप्लीट डिसरप्शन, नॉट ओनली एट द लोकल लेवल बट हम देखते हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल्स पे भी एक कंप्लीट डिसरप्शन था वहाँ पे। नॉर्मलसी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, बिल्कुल पूरे जितने भी सेक्टर्स थे हमारे इकोनॉमी के या ओवरऑल जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, देयर वाज अ कंप्लीट डिसरप्शन। तो हमने उस पीरियड में देखा कि हमारे स्कूल्स बंद होते थे, यूनिवर्सिटीज वर शट डाउन, इनके मतलब महीनों मतलब ऑलमोस्ट कभी कभी 6 महीने 4 महीने बंद रहा है हमारा एजुकेशन। तो उस हिसाब से जब हम उस पीरियड को जब हम देखते हैं तो उसमें न सिर्फ हमारा इकोनॉमिक कॉस्ट और एजुकेशन कॉस्ट हमने देखा, बल्कि एक ह्यूमन कॉस्ट भी ओवरऑल गया था उसमें। सो आफ्टर 5 अगस्त 2019 सबसे बड़ी जो चेंज आई यहाँ पे, अगर हम देखेंगे वायलेंस का ग्राफ पूरा डिक्लाइन हुआ यहाँ पे। तो सेकेंडली जब हम लास्ट ईयर जब हमने ये विधानसभा या असेंबली इलेक्शन जब हमने देखा तो देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रिपोर्टेड केस ऑफ वायलेंस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। तो उस हिसाब से जो अगर हम कहेंगे कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रहा यहाँ पे, तो उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये रहा कि वायलेंस डिक्लाइन होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर का पूरा जो इकोसिस्टम है वो यहाँ पे बना रहा है। उससे क्या हुआ, नॉर्मल से रिटर्न हुई, क्योंकि जो साइकिल एक था वो पूरा डिसरप्ट हुआ था, जो डिसरप्शन वाला साइकिल था वो पूरा यहाँ से एंड होता मतलब नजर आ रहा है अब। यानी कि अब अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। मुदस्सिर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगी, राइटर्स के लिए, सोशल वर्कर्स के लिए, जो आर्ट और लिटरेचर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आप इस नए जम्मू कश्मीर में किस तरह से देखते हैं नए आयाम? देखिए, मैं खुद अगर मैं अपनी ही बात करूं, व्हाट इट यूज्ड टू बी 2019 से, मैं क्योंकि उसके बाद ही जो है नया जम्मू कश्मीर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो मैं कहीं पे भी जहाँ पे राइटिंग का मामला होता था, whenever I used to just go, I used not get any sort of platform or something like that. तो same is the case with everyone. आप देखिए आज हर एक जिले से, हर एक गांव से हमें नई नई स्टोरी जो है, हर चाहे वो किसी राइटर की हो, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन की हो या किसी और की हो, तो एवरी न्यू डे वी आर जस्ट गेटिंग द वो एक इंस्पायरिंग स्टोरीज हमें हर एक गांव से मिल जाती है। तो आई सेंस इट लाइक दिस इज अ कंप्लीट चेंज पोस्ट 2019, व्हाट इट यूज नॉट टू बी अदरवाइज, कि जो एक्चुअल हमारे रोल मॉडल्स हुआ करते थे सोसाइटी में उन पे कोई ध्यान नहीं जाता था, लेकिन पोस्ट 2019 आई सी इट इन पुलवामा ओनली, आई सी अक्रॉस द जम्मू एंड कश्मीर कि जो एक्चुअल हीरोज हैं हमारे, जो एक्चुअल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन चाहे लिटरेचर में चाहे बाकी सारी फील्ड्स में, तो उन पे जो हमारा वो ध्यान जा रहा है। यानी टेंशन से ध्यान हटा है तो लोगों को रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, यूथ के जो मसले मसाइल हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। और इसी के साथ कुछ कहना चाहेंगी क्लोजिंग? एडिंग टू दिस द डिस्कशन अबाउट द लिटरेचर, हम जब भी कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं तो वायलेंस या ट्रॉमेटिक फेज ऑफ कश्मीर पढ़ते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द राइटर्स एंड सोशल वर्कर्स टू राइट अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कश्मीर, टू एड टू द लिटरेचर ऑफ कश्मीर, ताकि दुनिया को या रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो भी लोग कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, वो इन राइटिंग्स के थ्रू कश्मीर को जाने, या जो यहाँ नहीं आ पाते हैं, जो भी आम से आम इंसान जो है जो कश्मीर के बारे में जानना चाहते हैं, इस लिटरेचर के जरिए से जान सकते हैं जो अदर साइड ऑफ द कश्मीर है। बिल्कुल ट्रू। इसमें मैं करूंगी कि मुदस्सिर आई जस्ट वांट मैम एक वन लास्ट पॉइंट, आई फॉरगेट टू टेल दिस थिंग, सिंस 1987 टिल 2019 जो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल का जो डेटा है, अप्रोक्सीमेटली 47,000 यहाँ पे कैजुअलिटीज कश्मीर में हुई है, एंड अमंग देम 22,000 वर टेररिस्ट, 7,000 वर सिक्योरिटी फोर्स, एंड 14,000 पीपल जो यहाँ पे लोग मरे थे, दे वर कश्मीरी सिविलियंस, एंड मेजॉरिटी 95% जो लोग मरे हैं यहाँ पे, एंड दे आर द रियल टेरर विक्टिम ऑफ कश्मीर। जो यहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स में, टारगेट किलिंग्स में, आईडी ब्लास्ट में लोग मरे हैं, एंड 1987 से लेके 2029 तक किसी ने उनके बारे में नहीं सुना, किसी ने उनकी बात नहीं की। पहली बार आई मस्ट अप्रिशिएट एंड क्यूडोस टू आवर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कि पहली बार 19 में यहाँ पे 2025 में कि जो भी टेरर विक्टिम्स है उनको एक आश्वासन मिला कि दैट उनको जॉब्स मिले, सेकेंडली उनको जो केसेस रिओपन हो गए, एंड थर्डली जो उन पे कब्जा किया उनके घरों पे, एंड वो उनको वापस मिले, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दिस इज द नया कश्मीर। बिल्कुल, दिस इज द नया कश्मीर। और इसी के साथ वजाहत साहब, अनिका जी, मुदस्सिर साहब और इरशाद साहब, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था नया जम्मू कश्मीर और ये नए जम्मू कश्मीर के यूथ और इनका क्या कुछ कहना है और ये किस तरह से नए कश्मीर को देखते हैं, आंकते हैं, आप सबके सामने था। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।